इंडियन हुकूमत ने तकरीबन 45 ट्रिलियन रुपीस का बजट जो है वो पेश किया, जो कि लगभग कहा जा रहा है $550 अरब स्पेंडिंग बजट है। रिसेंटली इंडिया में बजट पेश किया गया है और उसमें कश्मीर का जो हिस्सा दिया गया है वो 355 बिलियन रुपीस दिए गए हैं। यकीन करें बैठे हुए ये सोच रहे थे कि क्यों पाकिस्तान इंडिया अलग हुआ। आज इंडिया पाकिस्तान दोनों साथ होते तो उधर आज भी 150 रुपए किलो चिकन है, 80 रुपए किलो, 80 रुपए का वो उधर वो डॉलर आज भी 80 रुपीज का डॉलर है, उधर इधर 300 रुपए का डॉलर होने वाला। मोदी सरकार को ये एडवांटेज हुआ कि भारत के लोगों ने मोदी सरकार को 10 साल के लिए चुना। या जिस कश्मीर की हम बात करते हैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान में क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपकी इंडिया के साथ दोस्ती होती, कोई अच्छे तल्लुकात होते, शायद इंडिया आपको कोई कर्जा दे देता है। अपनी अना को खत्म करोगे तो बेहतर करोगे ना। बड़ा भाई होता है, छोटा भाई छोटा होता है। अब आप ये देखें इंडिया कितना बड़ा है तो उसे बड़ा मान लो यार, ये बड़ा। अब तो उन्होंने वहाँ कब्जा कर लिया, रियासत को तोड़ दिया है, वो तो इससे डबल भी करें तो हमें क्या है, उनकी आज़ादी तो कश्मीरियों को तो फायदा है कि नहीं? नहीं, कश्मीरियों का क्या फायदा है? वो आप देखते नहीं रोज इंडिया, वहाँ तो वो अपने उन्होंने बैंकर बनाने हैं, अपने उन्होंने करना है, वो कश्मीरियों को आम पब्लिक को फायदा नहीं है कोई। कि 10 साल अगर वो रहे हैं तो वो बजट भी पेश कर रहे हैं और तगड़ा बजट पेश कर रहे हैं। तो वो उन्होंने जो बजट दिया वो उन्होंने अपनी आर्मी को दिया, ना कि हमारे मुसलमानों को। दूसरी बात ये, उन्होंने वहाँ पे जो हिंदुओं की आबादी है वहाँ पे उन्होंने उनको दिया, मुसलमानों को नहीं दिया। यानी कि आप देखें कि वो कह रहे हैं ग्रोथ ही हमसे हो रही है, इंजन ऑफ ग्रोथ है। दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग टू द वर्ल्ड। इंडिया में जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आंखों में आंखें डाल के कहा कि हमारे मुल्क से तो दहशतगर्द मारा गया है और गुजरात का जो मोदी है वो वजीर आजम है, इसका क्या मतलब है? हमें इस चीज का बदला दिया जा रहा है। हाँ, हम जो है वो टूरिज्म आएगी तो बड़ा तरक्की आएगी और इधर जाएंगे तो उधर जाएंगे, और टूरिज्म कटाते साव होनी सी, वो उल्टा जो है ना दहशतगर्द आ गए। टीडीपी। नमस्कार, जय हिंद। द लवली न्यूज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 1 फरवरी 2024 को भारत सरकार ने अपना यूनियन बजट पेश कर दिया गया है। इस बार भारत सरकार ने कुल 60 लाख करोड़ रुपए का बजट पास किया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा और सभी बजट शामिल हैं। भारत का इतना विशाल बजट देकर पाकिस्तानी लोगों का दिमाग हिल गया, क्योंकि भारत के इतने विशाल बजट का 1% भी पाकिस्तान का कुल बजट भी नहीं होता है। और आपको जानकारी ये हैरानी होगी कि इस बार कश्मीर का बजट पाकिस्तान के टोटल यूनियन बजट से भी ज्यादा है। और ये वे पाकिस्तानी है जो हमेशा पाकिस्तान की भारत से तुलना करते हैं। भारत का डिफेंस बजट भी पाकिस्तान के पूरे बजट से 3 गुना ज्यादा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां भारत का लेवल है और कहां पाकिस्तान का लेवल। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार है। पहले वीडियो देखे, हम मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। आज ही वहाँ पर बजट पेश हुआ है इंडिया में, उन्होंने तकरीबन 355 बिलियन रुपीस सिर्फ कश्मीर के लिए दिए हैं। वो मेरी बात सुने, अगर वहाँ रियासत होती तो ये पहले तो इतने पैसे नहीं कभी उन्हें दिए थे। अब तो उन्होंने वहाँ कब्जा कर लिया, रियासत को तोड़ दिया, वो तो इससे डबल भी करें तो हमें क्या है, उनकी आज़ादी तो कश्मीरियों को तो फायदा है कि नहीं? नहीं, कश्मीरियों का क्या फायदा है? वो आप देखते नहीं रोज इंडिया, वहाँ तो वो अपने उन्होंने बैंकर बनाने हैं, अपने उन्होंने करना है, वो कश्मीरियों को आम पब्लिक को फायदा नहीं है कोई। ठीक है, जो हमारे पास कश्मीर है वहाँ पे हम कितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं वो तो हमारे पास है ना, आज़ाद भी हम उसे कहते हैं, सारा कुछ कहते हैं। वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, कितना बजट दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जी बिस्मिल्लाह, पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे टाइम दिया। तो जो हमारे पास कश्मीर है, सबसे पहले हमने उनको खुद मुख्तारी का राइट दिया है। उनका वज़ीर आज़म, उनका सदर अपना है, उनका बजट अपना है। और सबसे बड़ी बात है कि उनको हमने जितना फैसिलिटेट किया, दुनिया के अंदर कोई भी ताकत जो है वो फैसिलिटेट नहीं करती। अभी आपने मिर्ज़ा दरीस साहब से, हमारे जो है अपना फाउंडर मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़ास साथियों में से थे, इनके साथ जब रखी गई, इन्होंने आपने पूछा कि जो कश्मीर के अंदर जो बजट रखा गया उसमें जो है वो हमारा क्या हिस्सा है। तो मेरे भाई, इसके अंदर मुसलमानों को उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि वो वहाँ पे उन्हें बंकर बनाने हैं, उन्होंने अपनी आर्मी को दिया। आपको पता है कि हमारी टोटल जो आर्मी की स्ट्रेंथ है वो 8 लाख है, जबकि वहाँ पे मकबूजा कश्मीर के अंदर इंडिया की जो फौज है वो 12 लाख के करीब है, बल्कि इससे भी तजावज़ है। तो वो उन्होंने जो बजट दिया है वो उन्होंने अपनी आर्मी को दिया, ना कि हमारे मुसलमानों को। दूसरी बात ये, वहाँ पे जो हिंदुओं की आबादी है वहाँ पे उन्होंने उनको दिया, मुसलमानों को नहीं दिया। तीसरा, आपने ज़्यादा आबादी वहाँ हिंदुओं की या मुसलमानों की? अब जो है ना, अब जो उन्होंने वहाँ पे जाके जो है वो अपने स्टैटिस्टिकल फिगर्स जो शो नहीं कर रहे, अब तकरीबन पैरेलल आबादी है। अब आपने कहा कि आपके जो है वो लीडर्स जो है उन्होंने नारे मारे, तो हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो वहाँ पे इसको इंटरनेशनल फोरम के ऊपर इसको बुच्चड़ कहा है, इसको कसाई कहा है, जिसने गुजरात में मुसलमानों का जीना हराम किया होगा। तो हम जो है वो डायलॉग के साथ हम बायलैटरल रिलेशन चाहते हैं ऑन इक्वल फुटिंग्स। ठीक हो गया? आपको लगता है कि जो इन्होंने उन्हें जो अल्फाज से पुकारा है या बुलाया है इंटरनेशनल लेवल पे जाके, क्या इससे उनका कद बढ़ा हुआ है? मतलब बिलावल भुट्टो जरदारी का जो कद है, जो इंटरनेशनल लेवल पे उनका इमेज है, वो बेहतर हुआ है या इमेच्योर इमेज गया? नॉट एट ऑल। यहाँ कद की बात नहीं है, यह स्कूल की बात हो रही है।
ये राइट की बात हो रही है, हकूक की बात हो रही है। ये आप पता नहीं क्या से ये मसला हम आए हैं कि बिलावल है इंटरनेशनल हमारे बहुत से लोग यार नहीं से आज ये जो मामला है आपके आपके इस पे वो भी भी बात हमने कर रहे कवर हैं ना। किया आप कश्मीर की बात कर रहे हैं को कश्मीर की के वहाँ वो कश्मीर की बात मतलब पाकिस्तानी कश्मीर की बात यार करें। कश्मीर हमारे लीडर कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं। पब्लिक ना करे। पब्लिक ना करे, जो आज मसला है इसको करे। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडियन हुकूमत ने तकरीबन 45 ट्रिलियन रुपीस का बजट जो है वो पेश किया, जो कि लगभग कहा जा रहा है $550 अरब है स्पेंडिंग बजट है। और ज़ाहिर बात है ये एक बहुत बड़ा बजट है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं विच आई वांटेड टू टॉक, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखें, इंडिया को एडवांटेज ये हुआ और मोदी सरकार को ये एडवांटेज हुआ कि भारत के लोगों ने मोदी सरकार को 10 साल के लिए चुना और एक बड़ा मजबूत मैंडेट दिया। जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला मैडम है, उन्होंने भी ये बात की है कि जो स्ट्रॉन्ग मैंडेट ही स्टेबिलिटी लेके आता है और इसीलिए जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो अट्रैक्टिव हुआ। पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में कभी भी कोई हुकूमत 5 साल पूरे नहीं कर सकी। हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती है कि हमेशा जो सियासतदान हैं, जो सियासी हुकूमतें हैं, वो सिंपल मेजॉरिटी से भी कम हो ताकि वो उनके ऊपर डिपेंडेंट रहें। जबकि भारत में आप ये देखें कि वहाँ पे 5 साल एक टेन्योर निकाला, 5 साल वो ऑलमोस्ट दूसरा टेन्योर, अगले साल मेरा ख्याल है इलेक्शन है उनके। अब आप ये इमेजिन करें कि 10 साल अगर वो रहे हैं तो वो बजट भी पेश कर रहे हैं और तगड़ा बजट पेश कर रहे हैं। बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर जयशंकर हैं, वो हैं तो इंडिया के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, लेकिन वो सारा कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो वो कहते हैं जी 5वीं लार्जेस्ट इकॉनमी है इंडिया, 5वीं लार्जेस्ट इकॉनमी। और हमने अपना जो दुनिया के सामने बजट रखा है, उन्होंने बेसिकली 10 इंपॉर्टेंट चीज़ें गिनवाई हैं। उन्होंने कहा जी इंडिया जो है वो एक पहली बात उन्होंने ये कि उन्होंने इंडिया जो है वो स्ट्रॉन्गर इंजन है ग्लोबल ग्रोथ का। ठीक है जी। वो कह रहे हैं जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले है वो तकरीबन 10 ट्रिलियन रुपीज़ है। ठीक है जनाब, इंडियन रुपीज़, जो कि तकरीबन मोर देन 3% ऑफ द जीडीपी है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया होगा कि भारत का कितना विशाल बजट है। यानी कि भारत के टोटल बजट का केवल 1% या 2% ही पाकिस्तान का कुल बजट होता है। फिर भी इन पाकिस्तानियों को पता नहीं क्या चूल मची रहती है। हमेशा भारत के साथ इन्हें तुलना करने होती है, यानी कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते नहीं किसी एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। हमेशा भारत के साथ इन्हें तुलना करने होती है, यानी कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक के चैनल को